दोस्तों नमस्कार। वक्फ बिल को लेकर के आपने तमाम राजनीतिक दलों के बयान सुन लिया है कि किस तरीके से जो एनडीए गठबंधन की पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीडीपी हो, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, ये सब ने मिल करके इस बिल का समर्थन किया है। वहीं दूसरे तरफ आप देखेंगे कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी दल की जो पार्टियां हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, बंगाल की जो ममता बनर्जी की पार्टी है टीएमसी वो हो, या फिर महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, इन तमाम अपोजिशन की पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया है। संसद से लेकर के सड़क तक इस बिल का विरोध किया है और इस बिल को लेकर के आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसको करने की भी बात की जा रही है इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ अब निकल करके आया है वो उत्तर प्रदेश से निकल करके आया है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं मायावती जी, उनका स्टेटमेंट, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वक्फ बिल को लेकर के आया है, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर मायावती जी का कोई भी सांसद नहीं है, कोई भी एमपी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने इस बिल को लेकर के और अपना स्टेटमेंट उन्होंने ट्विटर के ऊपर रिलीज़ किया है, प्रकाशित किया है। और ट्विटर पर उन्होंने इस बिल को लेकर के 2 ट्वीट किया है और उसको यहाँ पर देखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मायावती जी किस साइड में हैं। वो बीजेपी एनडीए के साथ है या फिर वो इंडिया अलायंस के साथ है। उनका दोनों ट्वीट में एक एक करके आपके समक्ष यहाँ पर रख रहा हूँ। सबसे जो पहला ट्वीट है जिसमें वो कह रही हैं कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझाने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को दूर करके जब इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। यानी कि यहाँ पर मायावती जी इस बात की ओर इंडिकेट कर रही हैं कि जो केंद्र सरकार है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो बहुत जल्दीबाजी में इस बिल को लेकर के आई है। और ये चीज़ हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक सदन चलाया गया, लोकसभा चलाया गया, राज्यसभा चलाया गया और इतनी इमरजेंसी में इस बिल को पास कराया गया जैसे कि पता नहीं इस बिल के पास नहीं होने से देश की कौन सी विकास संबंधी काम रुके हुए थे। उसी चीज़ की ओर मायावती जी यहाँ पर इशारा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने बहुत जल्दीबाजी में इस बिल को पास कराया है। केंद्र सरकार को कायदे से ये चाहिए था कि और समय देती जनता को समझने के लिए। इस बिल को समझने में अब उनको और टाइम चाहिए था, उनको और इसकी बारीकियों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी और इसकी जो तकनीकी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को समझने के लिए जनता को और समय देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया। ये इनका पहला ट्वीट है। दूसरे ट्वीट में ये क्या बोल रही हैं, ये और महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान से सुनिए। दूसरे ट्वीट में ये कह रही हैं, लेकिन दुख की बात है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दीबाजी में ला करके इसे पास कराया है। यह उचित नहीं है और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। ये जो लाइन मायावती जी ने बोल दिया है कि अगर सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं, सरकारें दुरुपयोग करती हैं, कौन सरकार दुरुपयोग करेगी? जाहिर सी बात है केंद्र में अभी बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो यही सरकार दुरुपयोग करेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर एक तरीके से कह रहे हैं कि अगर सरकार, केंद्र सरकार इस बिल का दुरुपयोग करती है तो हमारी जो पार्टी है, जो बहुजन समाज पार्टी है, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ खड़ी रहेगी और इस बिल को सहमति नहीं देगी। यानी कि इस स्टेटमेंट के बाद मायावती जी ने ये जो बयान प्रकाशित किया है ट्विटर के ऊपर, इससे ये चीज़ साफ पता चल रहा है कि इस चीज़ को लेकर के, यानी कि वक्फ बिल को लेकर के जो मायावती जी हैं उनका स्टैंड क्लियर हो चुका है और ये एनडीए के साथ न दे करके बल्कि इंडिया के साथ है, विपक्षी जो दल है, विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके साथ है। क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने डाउट
वाला जो लाइन लिखा है कि यदि सरकार इसका दुरुपयोग करती है तो ये एक बहुत ही सही चीज़ है। सबको पता है कि इस बिल के माध्यम से, और संसद में भी जब बहस हो रहा था तो कई सारे सांसदों ने ये बताई थी, ये बोली थी, इस चीज़ की शंका जाहिर किया था कि आज मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, कल भारत के किसी और अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जा सकता है ना। तो नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की जो मंशा है, जो उनकी नीयत है, इस पर तो शुरू से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये कहा जाता है कि नीयत से काम नहीं करते हैं, सही मन से, सही मंशा से काम नहीं करते हैं। वही बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि अगर सरकार इस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं तो वैसी स्थिति में जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बीएसपी है, वो इस बिल का विरोध करेगी, बिल के साथ सहमति अपनी नहीं देगी और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ खड़ी नज़र आएगी। तो इस बिल को लेकर के मायावती जी का क्या स्टैंड है, इसको भी आपने यहाँ पर देख लिया, सुन लिया और समझ लिया। अब आपका क्या स्टैंड है इस बिल को लेकर के, आप क्या सोचते हैं इस बिल के बारे में, वो भी कमेंट के अंदर फटाफट से लिख डालिए और हमसे शेयर कर डालिए। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी हमसे ज़रूर जुड़ जाइए। और अगर आपको और अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उससे हमारी आर्थिक मदद हो जाती है, चैनल को थोड़ा सा और आगे ले जाने में हमें हेल्प हो जाता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।